तो हम जो बात बता रहे हैं वो सुने। साधन सब करते हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है अब साधन हो गया, अब पवित्र हो गए, अब कर लो सब गलत काम। नहीं, आप एक बार साधन में जाते हैं, उसके बाद यदि आप दूषित क्रिया की ओर प्रविष्ट होते हैं तो उस साधन से मिलने वाले समस्त फल, और साधन का फल क्या मिलता है, फल बाद में मिलने शुरू होते हैं। पहले तो साधन आपके पूर्व के किए हुए कृत्यों को नष्ट करता है। आज आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार पे चोला चढ़ा रहे हैं, देवी की अनुष्ठान कर रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, तो इन सब से पहले क्या होगा, पहले तो पूर्व में जो आपके संचित कर्म हैं वो नष्ट होंगे, और जिस दिन वो शून्य हो जाएंगे उस दिन के बाद आपको फल मिलना शुरू होगा। एक पूरा जीवन भी निकाल देंगे तो भी संचित कर्म नष्ट नहीं हो सकते। हम कैसे मान लेते हैं कि 9 दिन के अनुष्ठान में हम पूर्ण पवित्र हो गए, अब कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो? नहीं, आपका हर दिन नवरात्रि हो, हर दिन जन्माष्टमी हो, हर दिन रामनवमी हो। बड़े बड़े स्लोगन्स डालते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, देवी पूजन, मातृ पूजन, कन्या पूजन केवल 9 ही दिन क्यों होता है? हर दिन हो तो हमारे भारत में कभी भी कोई कुदृष्टि नहीं रखेगा। जो पुरुषों में स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमने स्त्रियों को पूजन, कन्या पूजन का 9 ही दिन रखे हैं बस। 365 दिन अगर कन्या पूजन हो और उस बालक को, उस पुरुष को बाल्यपन से सिखाया गया हो कि भाई देवी पूजन करना है, कन्या का पूजन करना है, ये पूजनीय है, कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो युवावस्था में आकर के कुदृष्टि डाले उस पर ये कुदृष्टि क्यों बन गई कि 9 ही दिन है? आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे पूर्वजों ने और प्राचीन संतों ने ही तो ये नियम बनाए, उन्होंने तो हर दिन को पवित्र बनाने का प्रयास किया, हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, पर हम लोग साधनों में आकर के, संसार की माया में आकर के कुछ कुछ दिन ही कर पाते हैं श्रेष्ठ। अगर आप साधन देखो, हर दिन एक उत्सव है। हमारे श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में हर साल 400 उत्सव होते हैं। एक एक दिन में 2-2 उत्सव भी होते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई उत्सव ना हो, कोई महोत्सव ना हो, हर दिन है। अब यहीं से देख लीजिए, मंगलवार के दिन जो है लोग बाग प्याज लहसुन नहीं खाते और फिर बाकी के सब दिन सब खाते हैं। मंगलवार को क्यों नहीं खाते? आज खाने से क्या होगा? बोले कि आज हनुमान जी का वार। अच्छा, हनुमान जी को ये अच्छा लगेगा कि आप सोमवार को खा रहे हो? हनुमान जी को बढ़िया लगेगा आप बृहस्पतिवार को खा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी दिन हनुमान जी आंख बंद कर लेते, खा ले, जो खाएगा जो पिएगा मैं नहीं देख रहा, मैं मंगलवार को ही देखता हूं। ऐसा नहीं होता है। हम एक बात और कहते हैं कथा में, भाई एक तरफा रहिए, या तो पूरे व्यसन में ही रहिए या फिर पूरे पूरे ठाकुर जी के ही रहिए। ये दोगलापन मत लाइए अपने अंदर। एक पांव यहां रख रखा है, एक पांव वहां धर रखा, दोनों पे डोल रहे हैं, 2 नाव पे पैर रखोगे गिरोगे। या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो, बिल्कुल मत भजो ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को भजने की इच्छा होती है, ठाकुर जी को कथा सुनने का मन होता है, ये सब करने की इच्छा होती है, तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ, फिर वहां बिल्कुल मत रहो उस स्थिति में। तो भीष्म पितामह को भगवान ने क्या बताया कि भाई तुम्हारे बचपन से लेके अब तक किए गए संचित कर्मों का फल तुमको मिलना था। तुम्हारे पूर्व के किए हुए सारे पाप नष्ट हो गए थे, पर तुमने एक जघन्य पाप किया, द्रौपदी का चीरहरण अपनी उपस्थिति में होने दिया। तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी दर्द भरी मृत्यु हो रही है। और रही बात, कहीं किसी के मन में ये अविश्वास ना हो जाए कि साधनों से तो फिर कुछ होता ही नहीं, तो भीष्म पितामह ये कोई कम बात है कि तुम प्राण त्याग रहे हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? ये तुम्हारे साधनों का फल है। अंते यामति सागति, और अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये तुम्हारे साधनों का फल। तो विश्वास, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए। चाहे जैसी स्थिति आ जाए जीवन में, वो आपके प्रारब्ध से आ रही है, उसमें ठाकुर जी को मत कोसो। भगवान सब ब्रजवासियों को समझा में, लेकिन ब्रजवासी माने नहीं। तब ठाकुर जी बोले विश्वास स्थापित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब क्या करें? तब गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। एक तरफ से श्री गिरिराज जी को अधर करके 7 बरस के लाला भीतर प्रवेश कर गए और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दिया आ जाओ आ जाओ, सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। और सब ब्रजवासियों
ठाकुर जी गिरिराज धारण कर रखे हैं, सब ब्रजवासी नीचे आए। अब गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, कभी यूं में, कभी ऐसे, बीच में ठाकुर जी हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामें, गिरिराज जी को ऊपर करें, कभी इतकू भागे, इतने गिरिराज जी को ऊपर करें। वहीं श्री हनुमान जी महाराज हमारे ब्रजमंडल में पूंछरी के लौठा के रूप में हैं, ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चरावे जामे गिरिराज जी, तो वहां पे एक बड़ो पहलवान लेटो भयो, कौन है? ये श्री हनुमान जी हैं। ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए इन्होंने राम जी से कहा था कि मैंने सतयुग में, त्रेता में आपके संग खूब परिश्रम किया, द्वापर में मुझको लीला देखनी है, मुझे लीला में मत रखिएगा, मुझे बस दर्शन करना है, और कलयुग में मुझे भजन करना है। तो इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाराज केवल दर्शन कर रहे हैं लीला का। कहां? गिरिराज जी पे बैठ के करते हैं। जब ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी की तरफ जाते हैं तो ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, भैया पहलवान जी बहुत जोर की आपकी जो है, शरीर तो बड़ो मस्त बनो भयो है, आनंद कर रहे हो, नेक हम पे कृपा कर दो। बोले कहा बड़े बड़े राक्षस हमें हमारे पास, नेक हमको भी मल्ल युद्ध सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज पूंछरी के लौठा के रूप में, अच्छा पूंछरी के लौठा क्यों कहते हैं? ये नाम नहीं है हनुमान जी का। गिरिराज जी जो है वो गऊ की आकृति में, किस आकृति में? ऐसा जैसे गैया बैठ जाती है ना, तो मुख से लेके पूंछ तक जो गैया की आकृति बनती है, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। और जहां गैया की पूंछ है, जहां गिरिराज जी की पूंछ है, उस क्षेत्र को कहते हैं पूंछरी। वहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, जैसे गिरिराज जी के आप इस तरफ चल रहे थे तो पूंछरी से फिर ऐसे आ जाते हैं, तो वो पूंछरी है। वहां जो खाए खाए के पड़े रहे लौठा से, वाकू सब ब्रजवासी कहने लगे पूंछरी को लौठा। और वो पूरी पंक्ति कैसे है? पूंछरी को लौटा, खाए खाए भयो सो लौठा है, नहीं खावे ना पानी पीवे, खाए के भयो से लौटा, धन धन पूंछरी को लौटा। हमारे ब्रज में ऐसे कहें। तो पूंछरी के लौटा हनुमान जी ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो जैसे ही ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करवे पहुंचे, इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज भी आमे, और वो एक छड़ी सी लेकर के, है तो विशाल हो सके लेकिन लाल जी लीला कर रहे हैं, तो वो भी ब्रजवासी इनके संग में अपनी छड़ी लगा करके उठवा में गिरिराज जी को। तब सबरे ब्रजवासी कहें, पूंछरी के लौठा की हुक हुक। जैसे गिरिराज जी ऊपर है जाए, सब ब्रजवासी क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, उठाए लियो गिरिराज। तो यह तरीका थे, पूरे गिरिराज जी संभल गए। अब सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके नीचे खड़े है गए, और ऐसे पकड़ करके खड़े हैं, एक टक अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा करके बोले, जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हम अपनी छड़ी हटाई देंगे तो गिरिराज जी नीचे ना आ जाएंगे, तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी। तो ब्रजवासी हंस के बोले, तू कहा जाने तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, जी मेरी उंगली बनाए, अरे तू तो ऐसे ही हाथ लगाए कि बस सब जगह अपना नाम करना चाहे, पूतना मारी, अगासुर मारो, बगासुर, अब यूं कह दो गिरिराज जी मैंने उठाए। वास्तव में तो लाला हमने छड़ी लगा रखी है, वहां पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, उंगली नीचे कर ले तू अपनी, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले, चटनी बन जाओगे सबरे। बोले कछु ना होगा, तू उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगा ली है, मोटे मोटे लट्ठे हैं हमारे, हमने धर लियो नीचे। ठाकुर जी बोले, ठीक है हटा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली हटाई अपनी, दूर दूर तक चट 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 करके सबकी छड़ियां टूट गई, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते अपनी उंगली लगाई और फिरते गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक, जैसे श्रीनाथ जी से लेके पीछे तक बीच में कोई पिलर नहीं है, ऐसे ही है गए बीच, बस ठाकुर जी खड़े हैं, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं। और पूरे गिरिराज जी ठाकुर जी के नक पे। बंधुओं, 21 किलोमीटर लंबा, 21 किलोमीटर चौड़ा, गर्ग संहिता में कहते हैं 21 किलोमीटर ऊंचा, बादलों से भी ऊपर जाने कौन से लोक तक गिरिराज जी थे। वो तो हर दिन तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो दर्शन होता है वो शिखर है। गिरिराज जी तो बहुत विशाल थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। कहते हैं, अब आप लोग ब्रज गए हैं ना, यमुना जी का तट कहां है? वृंदावन में, गिरिराज जी से लगभग 22 किलोमीटर दूर। भागवत जी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार गिरिराज जी की तलेटी में यमुना जी बहती हैं। अब आज यमुना जी कितनी दूर है? 22 किलोमीटर। कहां गए बीच के अंतराल के? वो सब पृथ्वी के अंदर। अब विशाल पृथ्वी के अंदर जाते 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 वो इतने से रह गए हैं। अब कहते हैं जिस दिन गिरिराज जी का दर्शन दिखना बंद हो जाएगा, उसी दिन पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और फिर दोबारा से योग परिवर्तन होगा। तो इतने विशाल गिरिराज जी उठा लिए। उस ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला इस सांची में तेने अपनी उंगली पे उठा रखे हैं?
ठाकुर जी बोले उंगली के ऊपर, नख के ऊपर है, नख के ऊपर। लाला इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे उठाए रखो है। ए मधुमंगल श्रीदामा चल प्रणाम कर, जय जय हैं हम। लाला तेने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय? हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, धेनुकासुर मारो, और आज गिरिराज जी उठाई लियो। जो कोई सामान्य कर सके जी तो जय जय ही कर सके। मैया ते मैंने 1000 बार कही, कौन से जय जय का भोग लगा रही हूं, मेरो लगाए तो नहीं लगाई। या गोपी ते मैंने कही शालिग्राम भगवान की पूजा कर रही है अपने घर सत्यनारायण, मैंने कही मेरी पूजा कर ले, या नु मुंह को मार के भगाई दियो। देखो आज मैं ही जय जय निकरो। चल चल ज्यादा मत बोले लाला, मारी तेने पूतना। अरे सांची पूछा तो वो मरी मराई आई। बोले मरी मराई कैसे आई? बोले शास्त्र आज्ञा करें कि तीर्थन में जावे के काजे पुण्य होने चाहिए, और बिना पुण्य के अगर कोई तीर्थन में चलो गए हो तो बाकी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और पुण्य नष्ट है तो मृत्यु होगी। ये पूतना ने पुण्य तो किए नहीं, ब्रज में घुसी आई, तो ज्यों ज्यों चरण बढ़ाए रही स्यों स्यों पुण्य वाके खत्म रहे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते तो मृत्यु ही है, मरी मराई में हाथ धर दियो तेने। ठाकुर जी मोले मतलब शाम दाम दंड भेद सिद्ध करनो कि मैं जय जय नहीं हूं, तुम ब्रजवासी कछु बोल सको। लाला अब तुझे बहुत देर रह गई, बात मत बनावे, सांची बता कैसे उठाए तेने गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं कि मैं भगवान हूं तो मानेंगे नहीं, और मैं और क्या बताऊं। तो ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, मैया हमें तो लगे जी लाला गैया चरावे, एकांत में कोई तंत्र मंत्र सीखवे जावे तांत्रिक के पास, बातें यानी पर्वत उठानो सीख लियो है। ठाकुर जी हंसन लगे, नेत्र सजल है गए, ये ब्रजवासी कितने प्रिय हैं, ये मुंह को परमात्मा ना मान सके, ये मुंह को सामान्य ही मानेंगे, ये मुंह को जीव ही मानेंगे, और यही मारे मुंह को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये देखो अभी यहाँ वीडियो में दर्शन दे रहे हैं ना, यही गिरिराज जी हैं हमारे, वहीं ऊपर श्रीनाथ जी को मंदिर है, यहीं बैठे बैठे दर्शन करा रो लाला। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु तो माखन को बल बढ़ो। अब सब इसको देखो, यहां देखो, अब बाद में देखियो। देखो एक चीज सीखो, दूसरे को मान देना, दूसरे को क्रेडिट देना। अगर आप श्री कृष्ण उपासक हो तो यह लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। ठाकुर जी क्या करते हैं, सब काम करके दूसरे को नाम लगा दें, या नहीं कियो मैंने नहीं कियो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और हम कैसे हैं, दूसरे ने कियो वहां में भी हमारा नाम आ जाए, हमने ये काम करवायो। अरे महाराज आपने तो बहुत बढ़िया कथा करी, व्यास जी का नंबर तो हमने दिया था, हमने नहीं दिया होता तो कैसे होती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना क्रेडिट चाहिए होता है, पर ठाकुर जी से सीखो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करके दूसरों को मान देते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी यहां किसको मान दे रहे हैं? बोले अरे भैया तुम सबरे लड़ो मत, मेरी बात सुनो, मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए मैं बता रहा हूं। बोले बता। कछु माखन को बल बढ़ो, अगर मैंने अकेले एक घर को मक्खन खाए होता, यशोदा मैया के हाथ को मक्खन खाए होता तो मुंह में इतना बल नहीं आता, पर मैंने चोरी कर करके सब गोपीन के श्रम से निकरो भयो मक्खन पायो, तो सब गोपीन के श्रम से निकले भय मक्खन को बल मुंह में आ गयो, और मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। आप सब गोपीन के घर के मक्खन को बल आयो मुंह में, गोपियों को श्रेय दिया। दूसरा, अच्छा एक बात और, मैं इस बात को कहा करता हूं कि श्री कृष्ण की लीला को यहां से मत सुनिएगा, यहां से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आप सुनेंगे तो पढ़े लिखे बुद्धि लगाएंगे, ये कोई बात है? बताओ ये क्या बात कर रहे हैं भगवान की, बिना सर पैर की बात, मक्खन से बल बढ़ता है कोई? बात में शब्द क्या कहे गए हैं वो नहीं सुनिए, वो भावना कहकर के कितनों को प्रसन्न कर रहे हैं वो सुनिए। दूसरी बात ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो छड़ी लगाई पर सबरी टूट गई, हमने क्या सहायता करी? अरे अब ही ना है, पहले। बोले कब? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो माखन के बलते तो मैंने उठा लिए, पर आप सबन ने फिर टकटकी लगाए के मेरी उंगली की ओर देखो तो आप सबन की शक्ति नेत्रन सुन करके मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाए लिए। अब ये लॉजिकल बात नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पे हंस जाएगा, बताओ ये कोई बात है? आंखों से देखने से किसी में शक्ति आती है? और ब्रजवासियों को देखो क्या बोले, अच्छा तभी तो हम कहें एक दो दिन आते कमजोरी क्यों आ गई हम में, हमारी सबरी शक्ति कहां चली गई है? नेक चलते हम हांपन लगे, अब पता चली कि सबरी शक्ति तो लाला ले गए। मतलब अब इसको आप ये जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना
स्वच्छंद प्रेम है। ठाकुर जी अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, पर ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, वो उस बात को स्वीकार करके घटा और रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप सबन के देखे हुए कि हमारे मेरी उंगली में शक्ति आ गई। ब्रजवासी कह रहे हैं तभी तो हम गए, हम थक कैसे गए, लाओ रे भैया 56 भोग खोलो सामने। और सब रे पान लगे। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, लाला गिरिराजी धारण कर और तुम यहाँ पे जो है मालपुआ रबड़ी उड़ा रहे हो। बाबा तुमने सुनी ना अभी लाला ने कहा कि हमारी शक्ति तो उठा, अब हम खामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे तो सबरी शक्ति फिर तो चली जाएगी। लाला तू ठाड़ो रे, बिल्कुल चिंता मत कर, हम पंक्ति पंक्ति बैठेंगे और सबरे पामेंगे, और जो जो पाते जाओ भैया एक कोने खड़े के लाला टकटकी लगा के देखो, अपनी शक्ति दो। ठाकुर जी कह रहे हाँ भैया यही बात है, आप सबन तो ही तो मैंने उठाया हो गिरिराज। कितने प्रसन्न है ठाकुर जी। अगर गिरिराज उत्सव में उस समय हम में से कोई एक होता तो हम निश्चित इस बात को दावा करने पर जुट जाते कि नहीं ये भगवान है, इन्होंने उठाया। पर वो ब्रजवासी इतने सरल हैं, वो मान गए सबरे कि ये भगवान ना है, हमारा लाला है, ये तो हमारी शक्ति तो उठा रखो है। गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे यशोदा मैया आपको लाला नारायण के समान गुणवारो है, जब कभी भी अद्भुत लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के बगल में लाके ठाड़ो कर दियो। क्यों? या की शक्ति तो वही है। आज यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, इतना बड़ा पर्वत मेरे लाला ने उठाया, वृषभानु जी की लाली कहां है? ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए, 7 दिन तक ठाकुर जी ने धारण किया, लेकिन राधा रानी नहीं मिली। तभी वृषभानु जी से यशोदा मैया ने बात बताई कि मोते तो गर्गाचार्य जी बोल के गए कि लाला की आह्लादनीय शक्ति राधा रानी है, कहाँ है आपकी लाली? वो मिल नहीं रही है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए, कहीं गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। भानु बाबा बोले मैया दाद नाते लाला ने पर्वत उठाया, वाद नाते मैं भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन मोको लाली मिल नहीं रही है। यशोदा मैया बोली कहां गई राधा रानी? तभी जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब दृष्टि डाली तो क्या पाया? वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी वहां बैठी हैं, और बैठ करके अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए गिरिराज जी को देख रही हैं, केवल एक टक, और उनके दिव्य नेत्रों से निकलने वाले तेज पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं आकाश में। ऐसी हमारी किशोरी जी।